दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। बहुत ही बड़े तूफान पिछले थर्सडे से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हम मार्केट में कोई भी अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न यही था। कल मार्केट ऊपर गया तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला, अरे मार्केट बहुत अच्छा है, आपने यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनाई, XYZ बहुत सारी बातें। और आज वही लोग जो कल बाई की पोजीशन पे लेके गए थे, इवन कल 2 3 4 5 लाख की जिनने डिलीवरी उठाई थी, आज उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% करीब करीब तो कल से ही आज तक में डाउन है। तो फिलहाल ये जो हमारा ट्रेडिंग ऑप्शंस है, कल भी कंटिन्यू रह सकता है कि कल भी हम मार्केट में अगर हमारे लेवल्स नहीं मिले तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ और बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे कि मार्केट, इवन निफ्टी भी 200 300 पॉइंट यूं चल रही थी जैसे 10 20 पॉइंट चल रही हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे समीकरण, इलेक्शंस में जो उम्मीद थी उसके अलट पलट बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेक श्योर मार्केट में अगर आप खाली बैठते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका पेट खाली है, इसका ये मतलब है कि आप 2 कदम पीछे ले रहे हैं। मौका मिलेगा तो आप अच्छे से ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए आप मार्केट में सही एंट्री का वक्त देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। क्या बोले, सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे आपके साथ, अगर आप देखना चाहेंगे और आपने कल का अगर वीडियो देखा है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोल, बियरिश आइलैंड पैटर्न। अगर ये पैटर्न आपको अगर याद होगा तो ये पैटर्न मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, बियरिश आइलैंड पैटर्न। और उम्मीद थी आज नहीं तो कल ये पैटर्न बन सकता है, बट ये पैटर्न आज ही बन गया। परसों कितनी बढ़त हुई थी मार्केट में? निफ्टी में बात करते हैं 750 पॉइंट्स की, और आज कितना गिरा है निफ्टी? ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स तक का भी लो बनाया है। और हमने कल बियरिश आइलैंड पैटर्न में क्या बोला था कि जो भी बढ़त होती है उसका 1:2 के रेशियो से मार्केट गिरता है। अगर ये पैटर्न बन जाता है तो मौका नहीं दिया मार्केट ने, आज ही ऐसा गिरा है कि इसके बाद फिर सारे लेवल्स, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हमने इस लेवल पे 400 के नीचे बोला था 22 400 के नीचे सेल करो, फिर कुछ लोग बोलेंगे आपको कल प्रीवियस डे के हाई के नीचे हमने बोला था सेल करो, खुला ऐसा XYZ, बहुत सारी बातें। बॉस नहीं होता ट्रेड, बोलने की बात है। मैं पिछले 20 सालों से मार्केट में देख रहा हूँ, नहीं होता ऐसे ट्रेड। ट्रेड करने के जो तरीके होते हैं और जो ट्रेडर्स होता है वो मार्केट को समझता है फिर ट्रेड करता है। अगर आप ट्रेड करते, क्या आप निफ्टी या बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे गिरा था तब आप बाय करते कि सेल करते? ऑब्वियसली आप बाय करते कि यार मार्केट में थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस होगा तो यहाँ से 500 700 पॉइंट अगर बढ़ता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि 2000 2500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरा है, 3000 पॉइंट गिरा है तो वहाँ से हम सेल करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था 1200 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो हम वहाँ से हम सेल करके 2000 पॉइंट तक जाएंगे। 22000 के नीचे किसी ने नहीं सोचा था। 22400 पे मेरे को एक बार लग रहा था कि मार्केट यहाँ से 21800 का लेवल दिखा सकता है, मगर वो इतना फास्ट हुआ कि उस पर ट्रेड लेना नामुमकिन सा हो गया था। फिलहाल पुरानी बातों को डालते हैं मिट्टी और हम देखते हैं आज के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और आने वाले समय हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे अगर मौका मिला तो। शुरुआत करते हैं लेवल्स लिखने के बाद, और लेवल्स क्यों लिख रहे हैं वो भी आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए बाय की अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, अगर हमारे लिए बाय की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो हमें बाय कहाँ करना है? 22,200 के ऊपर हमें बाय करना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा रीसेंट स्विंग लो, इसको हम प्रीवियस स्विंग लो बोलते थे, अगर आप इसको चाहे तो रीसेंट स्विंग लो भी लिख सकते हैं। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 22,290, सेकेंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 370, एंड थर्ड टारगेट की बात अगर हम करें तो ये हमारा निकल के आएगा 485। इन लेवल्स के लिए यहाँ पे आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। एंड अगर मार्केट में एक बार फिर से आपको 22,700 के ऊपर अगर निकलते हुए मिलता है मार्केट, तो आप यहाँ पे फिर से बाय को इनिशिएट कर सकते हैं विथ कैरी ऑफ पोजीशन। आप पोजीशंस कैरी कर सकते हैं जो 23,110 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। वहीं अगर सेल साइड की बात करते हैं कि मार्केट में सेल हमें कहाँ करना है, तो हमारे लिए सेल अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी मार्केट में 21,600 के नीचे। इसके नीचे हम सेल अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 21,470 का, सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 390, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा वो 21,225 का, जो आज का हमारा लो है। ये हो सकता है कि डबल बॉटम बनाने के लिए मार्केट यहाँ पे एक बार आ सकता है। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 21,080 का लेवल ब्रेक किया तो हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे मार्केट में, जो आपको 20,800 या 20,600 तक भी ला सकती है। देखिए, कुछ एनालिस्ट या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को फ्रॉम द हाई
यानी अगर हम हाई की बात करते हैं, फ्रॉम द हाई मार्केट में वो एक गिरावट देख रहे हैं, कितनी 6000 टू 8000 पॉइंट्स की गिरावट भी देख रहे हैं मार्केट में, आने वाले दिनों में आ सकती है। तो ठीक है, मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो हम यहाँ पे डट के बैठेंगे अपनी डिलीवरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। मार्केट में अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप ज़रूर इस बारे में इनिशिएट करिएगा अपनी डिलीवरी की, जो भी बाइंग के लिए हिसाब से देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हो। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक या मैं स्क्रीन में आपको एक QR कोड फ्लैश कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप डिलीवरी बाइंग चैनल के साथ जुड़ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके उन शेयर्स को आप एक बार बाय जरूर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे चलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट पे हमें फिबोनाची लगाना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिबोनाची लगाया हमने यहाँ पे, मार्केट सबसे बड़ा सपोर्ट लेगा यहाँ पे 21,040 के आसपास, 21,060 के आसपास, 70 के आसपास। वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स लेता है तो आपके पास 600 पॉइंट का बहुत बड़ा मूव मिलेगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आपका। ऐसे अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो ये निकल के आएगा आपका 20,930 का। और अगर आपने 21 अबव, अगर हम अबव लिखते हैं यहाँ पे, अबव 21,080 के ऊपर अगर आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट अगर नीचे आता है, रिवर्स आता है इस तरीके से नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो आपके लिए टारगेट्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 21,300, सॉरी 21,300, 21,450 और 21,600 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखते हैं। वहीं अगर मार्केट ने 20,536, बहुत नीचे है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर 20,500 के नीचे मार्केट आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी जो मार्केट को यहाँ से एक बार 20,000 तक का भी घर दिखा सकता है या 19,800 का लेवल भी दिखा सकता है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर मार्केट में सिनेरियोस पूरे तरीके से अलट पलट हो जाते हैं, अगर एनडीए की जगह INDIA गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश करती है और बाय एनी चांस, बाय हुक और क्रोक अगर वो बना लेती है, तो मार्केट शायद इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो, बट रियल टाइम में उसको नेगेटिव लेगा और मार्केट यहाँ से हमें एक और 8 से 10% का करेक्शन आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। और हो सकता है कि 10% का करेक्शन गहरा के 15 या 20% का भी हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम ध्यान दें, अच्छा निफ्टी में हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर निफ्टी में अगर हम गौर से देखें, इस फिबोनाची को अगर हम अलग करते हैं, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें, ये हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और मार्केट में अपर लेवल पे भी हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो मार्केट में अगर आप गौर से देखें, चलिए इसको यहाँ से लेते हैं, एक इसको अगर हम फेक ब्रेकआउट मान के चलते हैं, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको एक रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखाया है। इस रेंज के अंदर ही पूरा ट्रेड होता हुआ दिखाया है। और अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया होता आज ही अगर ब्रेक किया है इसने, तो मार्केट के लिए एक सपोर्ट नहीं बन के आया। पहला सपोर्ट 21,854 का है, सेकंड सपोर्ट जो होगा 21,600 का, इसके बाद का सपोर्ट हमारा 21,200 का, और 21,200 के नीचे मार्केट में अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,400 से लेकर 20,530 का लेवल होगा। इसके बाद की अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारा 19,600 के लेवल के आसपास का होगा। वहीं अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए हमारे लेवल्स हमें पता है कि इंटैक्ट है हमारे, इसमें कोई अलग नहीं है। पहला 20,800 का लेवल होगा हमारा यहाँ पे, इसके बाद सॉरी यहाँ पे हमारा अगर हम बात करते हैं 22,800 का लेवल होगा। 22,800 के बाद हम यहाँ पे 23,000 का लेवल देखेंगे और 23,000 के ऊपर हम 23,110 का लेवल देखेंगे, जो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट हो सकता है कि इस बुल रन को कंटिन्यू करे। एल्स मार्केट अगर यहाँ से 20,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बुल रन का एंड मानेंगे और यहाँ से हम फिर सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाते हुए देखेंगे। अब हम बात करते हैं, सिंपल चलते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में कि हमारे लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हमने क्या ट्रेड देखना है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ से पहले से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। मार्केट ने आज ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया ही हुआ है। वह इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में अगला सपोर्ट हमारे जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 46,000 का पूरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर आप बोल सकते हैं तो ऑलमोस्ट आज इसके आसपास, लो के आसपास आया है। वहीं इसके बाद की सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए लेवल जो निकल के आएगा 44,400 का लेवल होगा हमारा यहाँ पे। एंड इसके बाद की अगर हम बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे 43,500, और इसके बाद मार्केट में अगला लेवल अगर हम देखते हैं तो सीधे 42,000 के अप्रॉक्स मार्केट में आपको यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। इन सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट में आपको कोई हेड एंड शोल्डर या एंगल्फिंग या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या शूटिंग स्टार, आपको कोई भी पैटर्न दिखता है यहाँ पे, तो आप मॉर्निंग स्टार के हिसाब से यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं।
वहीं अगर मार्केट में हमें बाय करना है तो हमें किस लेवल के ऊपर बाय करना है, हमें ध्यान देना है। मार्केट में अगर हमारा बाय इनिशिएट होगा तो बाय इनिशिएट होगा हमारा अबाव 48,300, 48,300 के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। स्टॉप लॉस सेट होता है, कोई बात नहीं, करेंगे हम अपना स्टॉप लॉस सेट। टारगेट की बात करते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 48,700। इसके बाद हम बात करेंगे तो 49,000 का लेवल होगा, और इसके बाद हम देखेंगे तो 49,300 तक के लेवल्स हमारे यहाँ पे मार्केट में आते हुए हमें दिख सकते हैं। सेल साइड के लिए बात करें तो मार्केट को सबसे पहले तो आज का लो ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 46,000 के लेवल के नीचे। सेल की बात अगर हम करते हैं तो सेल हमारा 46,000 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट से निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, वो होगा हमारा यहाँ पे 45,600 का। सेकंड टारगेट होगा हमारा 320 का। इसके बाद हम 45,000, और इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो 44,800 तक के लेवल्स भी हम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। चलिए इसमें हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है और क्या लेवल्स दिखते हैं जिस हिसाब से हम मार्केट अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे रीसेंट लो से अगर हमने रीसेंट हाई का यहाँ पे अगर स्विंग एक फिबोनाची लगा के देखा तो देखिए आज 50% के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, यानी मार्केट आपको 46,650 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, और मार्केट वहाँ से 47,700 तक भी जा सकता है। 46,600 से 47,700, 1,000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, आईवी को देखेंगे तो इस वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आप हज़ार पॉइंट के भी मार्केट में मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। मेक श्योर 45,550 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो बाई की पोजीशंस को काट के आप सेल एंड रैलीज के हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए मार्केट में, आपको एक लेवल देखने मिलेगा, दो लेवल देखने मिलेगा। चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो मार्केट में अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे बड़ा ये है आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको कलर को अगर हम ब्लू को थोड़ा सा येलो करते हैं एंड इसको बोल्ड करते हैं तो मार्केट के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 46,350। 46,350 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर तो हम बोलेंगे कि मार्केट में हो सकता है एक बार यहाँ से आपको अपनी प्रॉफिट बुक करते हुए सेल एंड रैलीज के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। बट अगर 46,600 को वो 46,350 को अगर वो यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में यहाँ से 46,928, 47,500, 48,100 और 48,500 तक के लेवल्स आने के लिए। वही अगर हम निफ्टी में देखते हैं 200 डेज़ मूविंग एवरेज कितना है तो हम निफ्टी में अगर हम गौर से देखें तो निफ्टी में हमारा 200 डेज़ मूविंग एवरेज ऑब्वियसली बिल्कुल सटीक आज यहीं पे आके इसने मार्केट ने यहीं से पलटी मारी है। मार्केट अगर यहाँ पे 21,247 250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए फिर से गेट्स ओपन हो जाएंगे यहाँ से मार्केट में 20,800, 20,200 और 19,600 तक के गेट्स ओपन हो जाएंगे। वही मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। हम ध्यान अगर दें तो हमारे पास सबसे पहले 22,040 पे 22,400 और 22,600 तक के लेवल्स हम मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। खूब सारे टेक्निकल्स हैं, कोई भी आप सुपर टेक्निकल एनालिस्ट लगा लीजिए, कोई भी आप सुपर ट्रेंड या कोई भी ऑसिलेटर्स या कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए। बॉस ट्रेड करना एक कला है, सिंपल सी बात है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो मार्केट में आप ट्रेड को इनिशिएट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको लॉस होगा। मगर अगर आप सेम स्ट्रेटेजी को आप 100 टाइम्स करते हैं तो आपको चांसेस आते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से भी अगर आप 40 या 50% भी अगर आप प्रॉफिट लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा। तो मेक श्योर मार्केट में पोजीशंस लीजिए, ओवर ट्रेड मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कल भी ट्रेड करने की। देखिए सिंपल है, हम भूखे नहीं मर रहे हैं। इसका एक छोटा सा जोक है जो मेरे एक ट्रेडर फ्रेंड ने मुझे बताया है कि एक फ्रेंड होता है, यानी दो फ्रेंड होते हैं, चिंकू और मिंकू। चिंकू मिंकू की बात हमने कल भी करी थी, आज भी करते हैं। चिंकू मिंकू दो फ्रेंड होते हैं जिसमें से मिंकू होता है वो रोज़ जाता है एक घर के सामने पॉटी करके आ जाता है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा क्यों करके आ जाता है, तो यार चिंकू बोलता है यार मिंकू तू रोज़ पॉटी करके क्यों आता है उसके घर के सामने। 3-4 दिन 5 दिन बाद उसने इसका आंसर दिया कि यार वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी, उसको मेरे को बताना है कि मैं तेरे बिना भूखा नहीं मर रहा हूँ। मार्केट में 2-3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। बस कहने का मतलब है शांति रखिए,
मार्केट हमें देगा मौका, और जब मौका देगा तब हम चौका मारेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके कोर्ट में जाके ट्रेड करें या उनके कोर्ट में जाके प्ले करें। मार्केट को हमारे कोर्ट में आने दीजिए, लेट कम मार्केट टू आवर कोर्ट। फिर उसके बाद हम मार्केट को बताएंगे कि आप स्पिन दीजिए या फिर आप फास्ट बॉलिंग करिए, हमें अपर कट करना है या हमें पुल शॉट खेलना है या हमें स्वीप शॉट खेलना है। मार्केट में हमें बाय करना है, सेल करना है या शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है या फिर कोई हमें पैटर्न के थ्रू ट्रेड करना है, वो हम करते रहेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट चाहिए जिस दिन हम ट्रेड करें उस दिन की, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर कैश डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, या अगर है बट आप चाहते हैं मेन ब्रोकर के साथ आना, क्योंकि इस बीच में मैंने 3 दिनों में बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर को क्रैश होते हुए देखा है। आपको भी नाम पता होगा, शायद आपका भी अकाउंट उसमें होगा, बट ICICI डायरेक्ट में ठीक है उतने फीचर्स नहीं है बट वो क्रैश नहीं हुआ। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द मेन ब्रोकर। डू कम विथ मेन ब्रोकर। 20 रुपीज़ जो फ्लैट सब जगह चल रहा है, सेम यहाँ पे भी वही ऑफर है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का। आइए मार्केट में ट्रेड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी केयरफुल। मार्केट में पोजीशंस आपको बहुत कम लेनी है। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से और बड़े बड़े स्विंग्स दिखा दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेक श्योर मार्केट में कम पोजीशंस लीजिए। एंड एट द लास्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।